Students, now today we'll be discussing about output devices, output peripheral devices. As you all know that computer contains three processes. One is input, another is output, and another is process. तो जो भी हम एक्सटर्नल पार्ट कुछ भी हो जो कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, अदर डिवाइसेस जो कंप्यूटर की यूटिलिटी में हेल्प करते हैं, उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं. जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर का फंक्शन है टू डिस्प्ले समथिंग. कि जैसे मेरा घर पे टीवी है, वो मॉनिटर है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है. वॉटेवर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ और जो डिस्प्ले कर रहा है, दैट इज़ कॉल द आउटपुट डिवाइस. और मॉनिटर का दूसरा नाम जो है वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. तो अब जो भी आउटपुट अगर मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है, जस्ट लाइक स्कैनर जो मैंने बताया था, वो भी एक कॉपी है. उसका कोई प्रिंटेड फॉर्म तो है नहीं, दैट इज़ अ सॉफ्ट कॉपी. सो इट इज़ नोन एज अ सॉफ्ट कॉपी. जो भी प्रिंटेड फॉर्म होता है वो मेरा हार्ड कॉपी होता है. तो उसके अलावा मॉनिटर के भी दे आर मैनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर. वन इज़ CRT, अनदर इज़ LCD एंड थर्ड इज़ LED. जो ओल्ड मॉनिटर्स आते हैं, जो मार्केट में ओल्ड मॉनिटर्स आते हैं, जो अवेलेबल होते हैं, दैट आर नोन एज CRT. CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब. कैथोड रे ट्यूब CRT की फुल फॉर्म होती है. और इसके अलावा जो हमारे घर में ओल्ड मॉनिटर्स रखे हैं, जैसे ओल्ड TVs हैं, जो कंप्यूटर के मॉनिटर्स हैं, वो CRT हैं, उनको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं. अभी फ़िलहाल जो मार्केट में मॉनिटर्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं LCD और LED. LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जहाँ पर बेसिकली जो उनका वो वेरिएंट होता है, वो 17 इंचेस से लेकर 22 इंचेस तक आते हैं. और उनमें एक सबसे बड़ी खासियत ये कि जो उनकी क्लैरिटी होती है, पिक्चर क्लैरिटी, वो CRT से ज़्यादा होती है. एंड बेसिकली दे आर यूज्ड इन जो शार्प इमेजेस के लिए, वो बेसिकली टेलीविज़न और एयरक्राफ्ट वगैरह में भी आप लोग देखते होंगे, आपको LCD मिल जाते हैं. अब LCD के अलावा इसका एक एडवांस वर्जन आ गया है, जिसको हम बोलते हैं LED. LED का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड. बेसिकली इट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ LCD. तो एक तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो LCD है, जो अभी फ़िलहाल जैसे मॉनिटर्स वगैरह आ रहे हैं, जो जैसे स्क्रीन भी अभी फ़िलहाल आ रही हैं, दे आर LCDs. बट धीरे धीरे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू LED, बिकॉज LED की सबसे, एज यू ऑल नो दैट LED की जो फुल फॉर्म है, दैट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर. वो इसलिए कि उसकी जो लाइट एमिशन की पावर है, वो एज़ कम्पेयर टू LED ज़्यादा है, उसमें क्लैरिटी है और लेस पावर कंज्यूम करता है. और अभी फ़िलहाल जितने भी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स हैं, वॉचेस है, गेमिंग लैपटॉप, टेली और भी डिवाइसेस हैं, ऑल आर इक्विप्ड विद LED, लाइट एमिटिंग डायोड. बिकॉज सबसे बड़ा एडवांटेज एक तो बहुत लाइट वेट है, थिन है और लेस पावर कंज्यूम करती है. उसके अलावा मार्केट में देर आर मैनी टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल. धीरे धीरे जैसे जस्ट लाइक iPad एज वेल एज HP के भी देर आर मैनी लैपटॉप्स विच इज़ देयर एज टच स्क्रीन मॉनिटर. उसके अलावा हम विल बी मूविंग टू प्रिंटर. अब प्रिंटर के बारे में बात करते हैं. तो प्रिंटर बेसिकली क्या है? वॉट एवर आउटपुट आई एम डिस्प्लेइंग एज अ सॉफ्ट कॉपी फ्रॉम मॉनिटर, इट इज़ देयर प्रिंटेड वाया थ्रू प्रिंटर ऑन अ हार्ड कॉपी. एक पेज के ऊपर जो प्रिंट निकल कर आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी. प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है. इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जो हम पहले ज़माने में हम प्रिंटर यूज़ करते थे, जिसमें पेपर पर एक हेड लगा हुआ होता था और एक डॉट रोटेट करता रहता था. तो उससे कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कैरेक्टर 4, कैरेक्टर एंड सो ऑन करके कैरेक्टर प्रिंटिंग होती थी. उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते थे. और उसके बाद आए डेजी व्हील प्रिंटर्स. डेजी व्हील प्रिंटर्स क्या करते थे? वो उसका एडवांस वर्जन थे. उसमें एक तो प्रिंटिंग की क्वालिटी बेस्ट थी, उसके अलावा जो कैरेक्टर की स्पीड थी वो 60 to 120 थी. और उसके अलावा वो जो नॉइज़ करते थे वो लो करते थे एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स. इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो मॉनिटर्स है, वो बहुत ज़्यादा वॉइस करते थे. उसके अलावा जो है, हम लोग वी आर यूजिंग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. जो हम फ़िलहाल डॉट मैट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं कि
वो नॉइज़ी तो हैं बट उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है और अभी फ़िलहाल पॉपुलर हैं वो। और उसके अलावा जो है दूसरी कैटेगरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें आते हैं इंकजेट प्रिंटर जो हम फ़िलहाल घरों पे यूज़ करते हैं, जैसे कलर प्रिंटर हो गया और थर्मल प्रिंटर हो गया, वो सब हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। इंकजेट में जो भी प्रिंटर है जिसमें मैं इंक फिल करता हूँ, जैसे कलर हो गई या ब्लैक एंड वाइट हो गई है, तो इंकजेट प्रिंटर होता है, यानी आई कैन रिप्लेस दैट ink. If I want the colored ink, I can replace it with a blue black ink. It depends. तो inkjet printers are basically the popular printers. लेज़र प्रिंटर जहाँ पर लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, यानी कि आप कुछ प्रिंटर्स ऐसे देख रहे हो जो एडवांस प्रिंटर्स अभी मार्केट में आ रहे हैं कि वो क्या करते हैं, फ़ोटो कॉपी की तरह टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो प्रिंट करने के लिए। तो उनके वो उसमें लेज़र बीम्स होती हैं। द मोमेंट यू put a copy or a document on that, so it automatically prints that। और उसमें एक फाइन क्वालिटी की इंक होती है जिसको टोनर बोलते हैं। वो टोनर क्या कराती है, जो आपका पिक्चर क्वालिटी है पेपर पर आउटपुट की, वो उससे बहुत अच्छी हो जाती है। तो राइट नाउ मार्केट में फ़िलहाल दो तरह के प्रिंटर अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। इंकजेट प्रिंटर जो हम होम यूज़ कर रहे हैं, और जो थोड़ा एडवांस प्रिंटर है जो फ़िलहाल फ़ोटोकॉपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, और क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लेज़र प्रिंटर। तो उसके बाद हम स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे कि बेसिकली स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। और स्टोरेज डिवाइस से पहले हम स्पीकर्स के बारे में बात करेंगे। आपको पता है स्पीकर इज़ बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि साउंड प्ले करता है। और प्लॉटर्स, बेसिकली प्लॉटर्स के बारे में बात करता हूँ मैं। प्लॉटर्स एक्चुअली एक इस तरह का डिवाइस होता है जो ज़्यादातर आर्किटेक्चर वगैरह में यूज़ होता है, जहाँ पर मैं जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड डिज़ाइन बनाता हूँ, आर्किटेक्चर से रिलेटेड बनाता हूँ, कार के डिज़ाइन बनाता हूँ, तो वहाँ पर बेसिकली प्लॉटर का हम लोग यूज़ करते हैं। प्लॉटर भी दो तरह के होते हैं, एक तो फ्लैट बेड होता है और दूसरा ड्रम प्लॉटर होता है। फ्लैट बेड बेसिकली होता है एक टेबल टाइप का प्लॉटर होता है, जो बेसिकली जहाँ पर ग्राफिक प्रिंट होती है और ड्राइंग होती है वहाँ पर यूज़ होता है, बट बेसिकली स्लो होता है ये। ड्रम प्लॉटर क्या होता है, वो रोलर टाइप का प्लॉटर होता है, जो बेसिकली जहाँ पर हाई एंड ग्राफिक पेपर का यूज़ होता है वहाँ पर हम इस प्लॉटर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा वील बी डिस्कसिंग सेकेंडरी स्टोरेज। बेसिकली एज यू ऑल नो दैट जो स्टोरेज डिवाइस है, जो भी वॉट एवर वर्क आई एल डूइंग ऑन माई कंप्यूटर, इट इज़ स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क मेरी प्राइमरी डिस्क है, बट अगर मैं कंप्यूटर की स्पीड की बात करूं तो रैम एक है, तो रैम वॉलेटाइल मेमोरी, लेकिन वो क्या करती है, और सिस्टम की स्पीड को बूस्टअप करने में हेल्प करती है। बट कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस चाहिए होती है जिससे कि मेरी कंप्यूटर की स्पीड जो है और बूस्टअप हो जाए। तो कुछ जो है जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सबसे पहला है HDD हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बेसिकली जो है IBM ने बनाया था, और हार्ड डिस्क बेसिकली एक कलेक्शन है जहाँ पर जो भी मेरी डिस्क है वो स्लॉट्स में, सेक्शंस में, खानों में डिवाइड है, और इंडिपेंडेंटली एक एक सेक्शन जो है वो सिलेंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। तो जैसे ही मैं कुछ भी फाइल क्रिएट करता हूँ, ऑटोमेटिकली वो स्लॉट्स में, और जो भी सिलेंडर्स होते हैं प्लैटर के, उसमें वो सेव हो जाती है। और एज यू ऑल नो दैट उसके नीचे एक सर्कल होता है, तो जितनी ज़्यादा वो सर्कल घूमेगा तो उतनी हार्ड डिस्क की स्पीड होगी। तो जो हार्ड डिस्क की स्पीड वेरी करती है वो 5400 से लेकर 15,000 RPM का मतलब है जितनी ज़्यादा रोटेशन पर मिनट होगी तो हाई स्पीड की उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उस हार्ड डिस्क की, मतलब वो और उतनी तेज़ी से हार्ड डिस्क रन कर सकती है। आप कभी देखते हो कि द मोमेंट यू स्विच ऑन द कंप्यूटर तो एक आवाज़ आती है सर सी, तो यानी वो हार्ड डिस्क घूमती है, जो उसके ऊपर उसका रोटेशन व्हील होता है वो घूमता है। दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 5400 टू 1500 RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। उसके बाद हम दूसरे डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड CD-ROM।
CD-ROM स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और ये भी बेसिकली कंप्यूटर में लगता है। और अब मार्केट में एक्सटर्नल CD ड्राइव भी आ गई हैं, एक्सटर्नल CD-ROM भी आ गए। मैं वाया थ्रू डेटा केबल उसको भी कनेक्ट कर सकता हूँ। दो तरह के CD-ROM होते हैं, एक तो होता है CDR जो सिर्फ डेटा को रीड कर सकता है, मैं उस डेटा पर कुछ राइट नहीं कर सकता हूँ। एक होता है CDRW, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इन दैट what I'll do, I'll record it and I can erase it and then I can re-record it, उसको बोलते हैं CDRW। और कुछ अब मार्केट में जो है डिफरेंट वैरायटी के CDR मिल रहे हैं। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, जो CDR होता है वो रिकॉर्डेबल होती है, उस पर मैं डेटा बैकअप नहीं कर सकता, इरेज नहीं कर सकता। CDRW रीराइटेबल होती है। अब एक दूसरा इसका स्टोरेज, हम जितने वर्जन की बात कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क इज ऑल्सो स्टोरेज डिवाइस, CD इज ऑल्सो स्टोरेज डिवाइस, एंड DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसका मतलब ही जब आप नाम लेते हो, वर्सटाइल का मतलब है ये वर्सटिलिटी देता है यानी, और स्टोरेज देता है, प्लस इसका अदर नेम भी है डिजिटल वीडियो डिस्क। वी कैन स्टोर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो इमेजेस एंड इट इज़ 15 टाइम्स फास्टर देन CD। जो मार्केट में CD आती, अब तो पेन ड्राइव्स आर ऑल्सो कमिंग, बट जो CD है वो जब इनिशियल में थे तो CD का ज़्यादा यूज़ हो रहा था, बट जितना ज़्यादा CD का यूज़ हो रहा था तो ज़्यादा डेटा ट्रैवलिंग की वजह से CD की लिमिटेशन थी कि हम 600 MB तक हम CD पे विल बी कॉपी। तो यहाँ पर DVD का जो है इजाद हुआ कि इट कैन स्टोर 6 टाइम्स ऑफ डेटा देन CD, और जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो 15 टाइम्स मोर है। जो CD की कैपेसिटी है वो 4.7 GB से इट विल स्ट्रेच अप टू 17 GB। तो जस्ट लाइक CD, जो DVD का स्टोरेज है, देखो CD में तो 600 MB तक स्टोर कर सकते हैं, DVD में विल बी स्टोरिंग अप टू 17 GB ऑफ डेटा। तो उसमें भी वेरिएंट आते हैं। DVD-R सिर्फ रीड करता है, DVD-RW रीड एंड राइट। आई कैन रीड इट, रीड का मतलब होता है कि मैं डेटा को सिर्फ पढ़ सकता हूँ, और राइट का मतलब होता है कि मैं उस पर दोबारा इरेज करके उसको रीयूज़ कर सकता हूँ। तो एडिशनली 2 फॉर्मेट आते हैं DVD के भी, DVD-R एंड DVD-R+W। उसके अलावा एक डिस्क और आती है जिसको हम बोलते हैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क इज़ ऑल्सो एन एडवांस वर्जन ऑफ DVD, बट इट हैज़ ऑलरेडी रिप्लेस DVD। मतलब DVD को उसने रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि DVD में HD हाई डेफिनेशन की वीडियोस हम रिकॉर्ड कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक रिस्ट्रिक्शन है। ब्लू रे डिस्क इज़ ओनली एंड सिंपली मेड फॉर हाई डेफिनेशन वीडियोज़, क्योंकि जो भी हम मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़ बना रहे हैं दैट आर HD, कंप्यूटर में भी वॉट एवर वीडियोज़ वी आर क्रिएटिंग दैट आर कॉल्ड HD। तो HD वीडियो जो होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैप्चर करती है एज़ कम्पेयर टू जो भी हम VGA कैमरा से पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग ब्लू रे डिस्क, और जो उसकी कैपेसिटी होती है वो डेटा स्टोर करने की होती है 50 GB। नॉर्मल जो मेरी DVD होती है उसकी स्टोरेज अप टू 17 GB होती है, बट जो मेरी ब्लू रे डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी इट इज़ अप टू 50 GB, दैट इज़ 6 टाइम्स मोर देन DVD। सो ब्लू रे डिस्क। तो उसके अलावा जो है ब्लू रे डिस्क में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक तो उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो 1080 से होता है, जो कि अभी फ़िलहाल रेजोल्यूशन चल रहा है कि हम जो भी वीडियोस क्रिएट करते हैं उसका रेजोल्यूशन 720p है। और फिलहाल HD का जो हम यूज़ कर रहे हैं वी आर यूजिंग 1080p फॉर हाई डेफिनेशन सपोर्ट। उसके अलावा दूसरा ये है कि इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसकी जो कोटिंग होती है जल्दी से ब्रेक नहीं होती, इसकी कोटिंग हार्ड होती है, और फिंगरप्रिंट्स और स्क्रैचेस लगने पर भी इस पर कोई जो है कोई देयर इज़ नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। और उसके अलावा अब जो फ़िलहाल हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव, और फिलहाल सबसे पॉपुलर है, और अभी हम ऑल इंडस्ट्री, स्कूल, स्टूडेंट्स, एवरीवन इज़ यूजिंग पेन ड्राइव। इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस, आई कैन यूज़ इट वाइल ट्रैवलिंग, और इसके अलावा मैं कंपैटिबल है और इसको मैं अपनी पॉकेट में भी रख के ले जा सकता हूँ। इट इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। आई नीड ओनली USB पोर्ट
USB पोर्ट से मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो आई विल बी एबल टू यूज़ इट। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फ्लैश ड्राइव का दूसरा नाम पेन ड्राइव है, और इसको मैं थंब ड्राइव भी बोलता हूँ बिकॉज आई कैन यूज़ इट विद द हेल्प ऑफ अ थंब, और मैं लैपटॉप में भी थंब से ही इसको कनेक्ट करता हूँ। और फ़िलहाल जो पेन ड्राइव है उसकी कैपेसिटी इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 4 GB, एंड राइट नाउ पेन ड्राइव्स आर ऑल्सो coming in different variants, और it can go up to 2 TB। TB stands for terabyte। जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा उतनी ही उसकी पेन ड्राइव की स्पीड हाई होगी। तो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।